ब्रह्मास्त्र की दुनिया में शिवा सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अग्नि का अवतार था। लेकिन क्या हो अगर भविष्य में उसका एक बेटा पैदा हो जो शिवा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? एक ऐसा बच्चा जिसके जन्म से ही अस्त्रलोक का संतुलन बदल जाए। सिनेमैटिक विजुअल्स के साथ आज हम एक्सप्लोर करेंगे शिवा's फ्यूचर सन, अ न्यू अग्नि अस्त्रा अवेकनिंग। कहानी शुरू होती है एक भूली हुई भविष्यवाणी से। जब अग्नि अपने चरम पर पहुंचेगी तब एक नई ज्वाला जन्म लेगी जो दुनिया को बचा भी सकती है और जला भी सकती है। ऋषि, महायोगी और अस्त्रधारी इस भविष्यवाणी को हजारों सालों से छिपाते आए थे, क्योंकि वो आग इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी डरते थे। सालों बाद शिवा और ईशा का एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम अरीव। जन्म लेते ही कमरे का तापमान अचानक 50 डिग्री तक बढ़ जाता है। दीवारों पर अग्नि के चिन्ह उभर आते हैं। डॉक्टर भाग जाते हैं। शिवा समझ जाता है ये साधारण बच्चा नहीं है, ये वही है जिसके बारे में प्रोफेसी थी। अरीव की आंखों में जन्म से ही एक छोटा अग्निगोला झिलमिलाता दिखता है। शिवा खुद भगवान आग का पुत्र था, पर उसे अपने बेटे की शक्ति डराने लगती है। अरीव अगर रोता तो रोशनी बल्ब फोड़ देती, अगर गुस्सा आता तो कमरे में धधक उठता एक अग्निवृत्त। शिवा सोचता अगर ये बच्चा नियंत्रण खो बैठा तो दुनिया कैसे बचेगी? ईशा कहती प्यार से सब ठीक होगा, लेकिन शिवा जानता था प्यार और अग्नि हमेशा साथ नहीं चलते। जैसे ही अरीव बड़ा होने लगता है, दुनिया में अजीब घटनाएं शुरू होती है। जल अस्त्र का समुद्र उग्र हो जाता है। वायु अस्त्र आंधी पैदा करने लगता है। काली अस्त्र छाया फिर से जागने लगती है। अस्त्रों का संतुलन टूट रहा था, क्योंकि एक नई शक्ति धरती पर जन्म ले चुकी थी। गुरु, जो शिवा का मार्गदर्शक था, वो चेतावनी देता है अरीव सिर्फ अग्नि का धारक नहीं, अग्नि का स्रोत है। शिवा और अरीव की दुनिया में एक नई बुराई जन्म लेती है, भस्मासुर। राख से बना अस्त्र विनाशक दानव। भस्मासुर वही ताकत खींचता था जो अग्नि पैदा करती है, और अरीव पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध अग्नि का स्रोत था। रात में अरीव सपनों में एक राख राक्षस को देखता है जो कहता है तू ही मेरा द्वार है। एक रात अचानक आकाश में राख का तूफान छा जाता है। शिवा अपनी शक्तियां जुटाता है और अग्नि अस्त्र प्रज्वलित करता है, पर सामने आता है कई सौ फीट ऊंचा भस्मासुर। शहर जलने लगता है, हवा भारी हो जाती है। शिवा लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, पर उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। ईशा चिल्लाती है अरीव को मत छूना, पर भस्मासुर हंसता है वो मेरा लक्ष्य है। अरीव इस लड़ाई को देख रहा था। उसका छोटा सा दिल डर और प्यार से भर जाता है। अचानक उसके हाथों से एक गोल अग्नि चक्र निकलता है। पूरे आसमान में पिघले हुए लावा का चक्र चमकता है। अरीव अब बच्चा नहीं रहा, उसके भीतर की ज्वाला पूर्ण रूप से जाग चुकी थी। उसकी आंखें दो सूरजों की तरह तेज चमक रही थी। शिवा पहली बार डरता है, ये शक्ति मेरी भी नहीं है। अरीव गुस्से में पूरा शहर जला सकता था। शिवा तुरंत उसके सामने आता है और कहता है अरीव, कंट्रोल। लेकिन अरीव के अंदर केवल एक भावना थी, अपने पिता को बचाने की। उसकी शक्ति अनंत थी। भस्मासुर कमजोर पड़ने लगता है, पर उसी के साथ धरती पिघलने लगती है। अगर अरीव ऐसा ही रहा तो दुनिया राख बन जाएगी। शिवा अरीव को गले लगा लेता है। अग्नि शिवा को जलाती नहीं, बल्कि शांत होने लगती है। अरीव की आंखों से आंसू गिरते हैं, और आंसू भी अग्नि की बूंदों जैसे होते हैं। शिवा कहता है अस्त्रा की शक्ति डर नहीं, प्यार से चलती है। धीरे धीरे अरीव की आग शांत होती है और वो पहली बार बोलता है पापा, मैंने दुनिया को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? शिवा उसे कसकर पकड़ता है, नहीं बेटा, तू दुनिया को बचाने आया है। भस्मासुर राख बनकर गिर जाता है। आकाश साफ हो जाता है। अरीव को अस्त्रलोक के ऋषि आशीर्वाद देते हैं, अग्नि का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। शिवा अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और धीरे से सूर्य उदय की तरफ देखता है। दुनिया को एक नया रक्षक मिल चुका था। शिवा का पुत्र अरीव
द नेक्स्ट अग्नियास्त्रा। तो ये थी ब्रह्मास्त्र की एक नई कहानी, एक नया मिथोवर्स जहां शिवा का बेटा दुनिया को बचाता भी है और बदलता भी है। कमेंट करें शिवा की दुनिया में अगली किस अस्त्र की कहानी आप देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि बॉलीवुड एस्ट्रावर्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी शुरू हुआ है।